प्यारे बच्चों, हम लोग रसायन विज्ञान में कक्षा 12 का जो सिलेबस आपको दिए थे उस सिलेबस में ठोस अवस्था की वीडियो आपको प्राप्त हो गई होगी। दूसरा यूनिट था विलयन, उसकी भी वीडियो आपको मिल गई होगी। तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, लेकिन वह चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। उस चैप्टर को छोड़ करके आज हम लोग इकाई 4 रासायनिक बलगति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका बलगतिकी होगा, वेग होगा, वह निर्धारित होगा। तो रासायनिक बलगतिकी होता क्या है? रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों, कारक में जैसे ताप, दाब, सांद्रण तथा उत्प्रेरक आदि, ये वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ताप, दाब, सांद्रण तथा उत्प्रेरक यह वेग को प्रभावित करते हैं और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। यानी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण तथा उत्प्रेरक की रासायनिक क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। तो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जो समय आपका लगता है उस समय में अभिक्रिया का, अभिकारक का वेग और उत्पाद का जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यदि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी x हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा dtx अपान dt। यानी कोई मान लो अभिक्रिया आपका है जिसमें अभिकारक A प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद बनाता है, तो अभिकारक A का प्रारंभ में जो मोलों की संख्या होगी वह A मोल होगी, स्मॉल a, यानी अभिकारक A का प्रारंभ में मोलों की संख्या A मोल। तो जब हम प्रारंभ में मोलों की संख्या लेते हैं तो उस समय हमारा उत्पाद शून्य होता है, यानी उस समय उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं मिलता है। जब t समय पश्चात यानी जो समय लगता है उसको परिवर्तित होने में A माइनस x, यानी अभिकारक जो है A उससे x मोल निकल जाता है, A माइनस x, तो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा x मोल प्रति लीटर। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू t समय के पश्चात आणविक सांद्रण dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस x, जो t समय पश्चात परिवर्तन हो रहा है उसके मोलों में। प्रोपोर्शनल को यहाँ से चेंज करेंगे तो dx अपान dt
बराबर के, यह एक स्थिरांक है जिसे हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1। यदि हम a माइनस एक्स को 1 मोल प्रति लीटर मान लें तो समीकरण 1 को लिख सकते हैं dx/dt बराबर k, dx/dt बराबर k। अब अभिक्रिया का वेग हमको मिल गया dx/dt बराबर k। इस आधार पे जो ताप, दाब, सांद्रण तथा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहला इसमें है, हम लोग पढ़े थे, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तापमान से यहाँ अर्थ होता है, यानी कोई भी अभिकारक है, इस अभिकारक को ताप दिया जाएगा तो ताप देने पर जो अभिकारक अणु होगा उपस्थित, ताप बढ़ने से इन अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इनका वेग भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से जो अभिकारक अणु होंगे, इन अणुओं के बीच जो टक्करों की संख्या होगी वह बढ़ जाएगी और इनका वेग बढ़ जाएगा, जिससे ये अणु ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके ये सक्रिय हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और जब अणु सक्रिय हो जाते हैं तो उन अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी सक्रियत अणु के पास जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वह उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, और इन अणुओं में जो है इस ऊर्जा के कारण परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है दाब का प्रभाव। दूसरा है हमारा दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब जो अभिकारक अणु है, अभिकारक अणु से जो प्रोडक्ट है, इस पर दाब का प्रभाव हम लोग डालेंगे तो जो गैसीय अभिक्रिया होती है, गैसीय अभिक्रियाओं में जब हम दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर, गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी हो जाती है, आयतन कम हो जाता है। आयतन में जब गैसीय अभिक्रियाओं का दाब हम बढ़ाएंगे तो उनका आयतन कम हो जाता है और वेग बढ़ जाता है। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है और उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होना, इसलिए वेग का बढ़ जाना होता है, वेग बढ़ जाता है। तीसरी पॉइंट हम लोगों की है सांद्रण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन।
अब गैसीय अभिक्रियाओं में जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता पर जो है वेग का प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी गैसीय अभिक्रिया का सांद्रण यदि बढ़ाया जाएगा, सांद्रण बढ़ाने पर उस गैसीय अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रण बढ़ाने पर गैसीय अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रता यानी उसके मोलों की संख्या में वृद्धि किया जाएगा। जब वृद्धि होगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा। तो यह आपके जो है अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे, जिनका अलग अलग प्रभाव है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कृपया इस वीडियो को देखने के बाद इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। ताकि आगे आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।